ओम शांति। परिस्थितियों का सामना कैसे करें या कहीं उनमें से निकले कैसे, तो बाबा ने हमको कदम कदम पर शिक्षाएं दी हुई हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा करो। तो पहली बात तो कि परिस्थितियों को ठीक करने का हमें जोर नहीं लगाना है, मेहनत नहीं करनी है। उसके विपरीत स्वस्थिति पर हमें जोर लगाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हम देखें तो ज़्यादातर जो परिस्थितियां आती हैं उनका कारण जो है वो अपनी ही कमजोरी होता है। और जब अपने ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अंदर की कमजोरी खत्म हो जाती है और खुद को हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो जब खुद शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो परिस्थिति अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी लगेगी। दूसरी बात कि हमारी जो दूर की नज़र है वो बहुत तेज है और नज़दीक की जरा कमज़ोर है। अर्थात दूसरे को और बाहर की चीज़ों को हम अच्छा जज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे करें तो ज़्यादा ठीक होगा। वो सब हमें अब नहीं करना है, ना तो सिद्ध करना है और ना ही सिद्ध करने की जिद करनी है। बस अपनी आंतरिक स्थिति को हमें चेंज करते जाना है। सारा फोकस बाहर की बातों, परिस्थितियों, विघ्नों को ठीक करने की बजाय अपने अंदर को ठीक करना है। क्योंकि हमारा ऊंची मंजिल पर जाने का रास्ता जो है, जो बाबा ने हम सबको बताया है कि बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो रास्ता अंदर से है, बाहर से उसका मतलब ही नहीं है। बाहर से अगर हम चाहें कि हमें रास्ता मिल जाए तो हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम की मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मदद हमेशा रहे। लेकिन बिना अंदर गए हम ऊपर नहीं जा सकते। और बाहर हम जितना वर्णन करते रहेंगे उन बातों का, कमजोरियों का, दूसरों का सिद्ध करते रहेंगे या जज करते रहेंगे, उतना समय हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती रहेगी, खत्म होती रहेगी और बाहर का वातावरण और भारी होता जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जब ऐसा चिंतन करते हो तो वातावरण को क्या करते हो, दूषित करते हो। तो जितना वो दूषित होता जाएगा तो उसको ठीक करने में हमें और ज़्यादा मुश्किल होएगी। तो जितना हो सके आंतरिक स्थिति में स्थित होकर ही हमें उसको ठीक करना है। तीसरा बाबा ने बताया हुआ है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना है, सब कुछ क्या करना है, बाप को समर्पित कर दो। बाबा कहते हैं मुझे दे दो। लेकिन सौंपने का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म विहीन हो जाएं कि बाबा को दे दिया और लापरवाह हो जाएं, कोई एफर्ट ही ना करें। और ना ही उसका ये मतलब है कि सौंप भी दें और अपनी बुद्धि भी चलाते रहें। और हम चेक करें तो हम ये दोनों काम करते हैं, या तो देकर लापरवाह अलबेले हो जाते हैं और या फिर दे भी देते हैं और बुद्धि भी चलाते रहते हैं। लेकिन तीसरा मेथड है एक, जो बाबा ने हमें कई बार इशारा दिया है कि बाबा को सौंपकर फिर मन को साइलेंट कर देना है। फिर जब उससे साइलेंट होगा मन तो फिर बाबा की राइट टचिंग आएगी कि बच्चे ये करो और ये नहीं करो। दूसरा समर्पण करने से क्या होगा कि जो मन बुद्धि में हमारी अच्छी इच्छा है या कोई लक्ष्य हमने रखा है या हम कुछ पाना चाहते हैं, उसमें हमारी क्या है, विकारों की गंदगी भी है। क्योंकि 83 जन्मों के हैं ना, 63 जन्मों के, सॉरी, हमारे विकार विकर्म भी तो साथ में काम करते हैं ना, संस्कार भी। तो हो सकता है कोई इच्छा ऐसी हो, रॉयल इच्छा, जिसमें हमारे अपने भी विकारों की गंदगी हो छुपी हुई। तो जब हम बाबा को समर्पण करते हैं तो बाबा उस गंदगी को साफ कर देता है और फिर क्या बचती है, सिर्फ श्रेष्ठ बात बचती है उसमें। और फिर राइट बात को बाबा की मदद मिलती है, मिलावट वाली बात को मदद नहीं मिलती। जैसे हम कहें मेरे बेटे को ठीक कर दे, मोहवश कह रहे हैं। लेकिन जब आत्मा की बात आएगी तो बाबा आत्मा के लिए मदद करेगा। मोह विकार की वजह से मदद नहीं मिलती है। विकारों के वशीभूत होकर हम बाबा से कुछ मांग रहे हैं तो उसकी मदद नहीं है। तो बाबा को समर्पण करने से विकार उसमें से निकल जाएगा, तो बाबा की फिर मदद मिलती है।
नेक्स्ट जो पावरफुल पॉइंट है कि बाबा से अटूट प्यार रखना है। जितना प्यार होगा उतना परिस्थितियों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार में हर चीज क्या लगती है, सहज लगती है। दुनिया में भी तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना प्यार में। तो बाबा से प्यार है तो कोई भी परिस्थिति आए हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। और बाबा से कनेक्शन ना टूटे किसी भी कीमत पर। और ज़्यादातर परिस्थितियों में हम उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनसे कनेक्शन ना टूटे। जब बाबा से कनेक्शन रहेगा, उससे योग रहेगा, जुड़ाव रहेगा, तो बुद्धि कैसी रहेगी, सात्विक रहेगी। दूर हो गए तो तामसिक का प्रभाव पड़ जाएगा। दुनिया में फंस गए कि दुनिया हल करेगी, तो उससे उनका प्रभाव पड़ जाएगा। बाबा से कनेक्शन ना टूटे तो सात्विक बुद्धि रहेगी, और सात्विक बुद्धि में सही निर्णय आएंगे और हम विघ्नों को पार कर सकेंगे। ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो अपनी स्वस्थिति से हम क्या कर सकेंगे, जब हमारी स्वस्थिति की पावर बढ़ती जाएगी, बाबा से कनेक्शन हो बढ़ता जाएगा, तो ये पावर बढ़ने से हम ये पावर परिस्थिति को दे सकेंगे। तो परिस्थिति भी क्या होगी, हल्की होती जाएगी। तो वो पावर, अपनी स्वस्थिति की पावर हमें परिस्थिति को, विघ्नों को देनी है, जिससे वो विघ्न क्या होते चले जाएं, खत्म होते जाएं। और अगर वो रहते भी हैं, मान लो हम कहते हैं परिस्थिति गई नहीं, हमने सारी बातें मानी, बाबा की श्रीमत पर भी हैं, लेकिन परिस्थितियां वहीं की वहीं हैं, लेकिन ताकत कितनी बढ़ती जा रही है, हम ये सीखें। और अगर हम परिस्थितियों का सामना बहुत साइलेंट होके कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, आत्माएं ऑब्जर्व कर रही हैं, तो ये सामना करने की शक्ति किसको प्रत्यक्ष कर देगी, बाबा को प्रत्यक्ष कर देगी कि इनको इतना सहने की, समाने की शक्ति किसने दी है। तो सबका ध्यान उस पिता की तरफ जाएगा। तो परिस्थितियां आती रहें, विघ्न आते रहें, कुछ भी होता रहे, हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, सामना करते रहेंगे, तो एक दिन बाबा हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।